हरियाणा में 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के बगावती तेवरों से बीजेपी में हलचल मची हुई है। मंगलवार को महेंद्रगढ़ में अमित शाह पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में आए थे। यहाँ स्टेज पर ऐसा वाकया हुआ कि जिसकी अब खूब चर्चा हो रही है। हुआ यूं कि अमित शाह स्टेज पर बैठे थे। उनके एक तरफ सीएम नायब सिंह सैनी और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली बैठे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत शाह के बाद चौथे नंबर पर बैठे थे। इसी दौरान शाह खड़े हुए। उन्होंने सीएम को दाईं और से बाईं और जाने को कहा। उसी वक्त शाह ने इशारा कर राव इंद्रजीत को अपने पास बुलाया। इतनी देर में सीएम नायब सैनी दाएं से बाईं तरफ जा रहे थे तो अचानक राव इंद्रजीत ने भी उनका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ की ओर भेज दिया। इस पर सीएम नायब सैनी शाह के आगे से दूसरी तरफ जाते हुए हल्के लड़खड़ाते दिखे। हालांकि बाद में वह दूसरी तरफ जाकर खड़े हो गए। इस दौरान सीएम तो खुशनुमा मूड में नजर आए, लेकिन राव इंद्रजीत का चेहरा उतरा हुआ नजर आया। अब इस वीडियो को लेकर विरोधी सोशल मीडिया पर खूब चुटकियां ले रहे हैं। किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की ओर वाटर कैनन का मुंह मोड़ने वाला वाटर कैनन बॉय नवदीप जलबेड़ा जेल से बाहर आ गया है। करीब 111 दिन जेल में रहने के बाद नवदीप कल यानी मंगलवार को रिहा हुआ। नवदीप को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेल से बाहर आने के बाद नवदीप ने हरियाणा पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई प्रताड़ना पर आपबीती सुनाई है। नवदीप ने कहा, गिरफ्तारी के तुरंत बाद मुझे रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड रूम में करीब 45 कर्मचारी मौजूद थे। रिमांड के दौरान मेरे साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। किसान नेता नवदीप सिंह जलबेड़ा ने कहा, कुछ कर्मचारी मुझे गिरफ्तार करने आए थे। गिरफ्तारी के बाद मुझे अंबाला लाया गया। जब मुझे अंबाला के रिमांड रूम में लाया गया तो उक्त रूम में करीब 45 कर्मचारी मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद मेरा फोन तुरंत वापस ले लिया गया। सबसे पहले उन्होंने आते ही मुझसे पगड़ी और कपड़े उतारने को कहा। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर अल्पमत का खतरा मंडरा रहा है। पृथला से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत ने भाजपा सरकार का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में हरियाणा में 44 के बहुमत आंकड़े से भाजपा 2 कदम पीछे हो गई है। भाजपा के पास 41 सीटें हैं। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का भाजपा को समर्थन प्राप्त है। नयनपाल रावत के करीबियों के मुताबिक वह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकते हैं। रावत हरियाणा सरकार और प्रशासनिक कार्य प्रणाली से खफा है। निर्दलीय विधायक का कहना है कि पूर्ण समर्पण के बावजूद सरकार से सहयोग नहीं मिला। रावत के बागी तेवर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों में हलचल तेज हो गई है। इससे पहले 3 निर्दलीय विधायक भाजपा से समर्थन वापस ले चुके हैं। दादरी से विधायक सोमबीर सांगवान, पूंडरी से रणधीर गोलन और नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोधर ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। नयनपाल रावत भी कांग्रेस में जा सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। सीएम सैनी ने कहा कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 साल की होगी। सरकार ग्रुप में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप डी में 1% आरक्षण देगी। हरियाणा के हांसी में मंगलवार बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। उमरा रोड पर दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 3 बदमाशों को पैर में गोलियां लगी। तीनों को हांसी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार तीनों बदमाश जेजेपी नेता रविंद्र सैनी की हत्या में शामिल थे। बदमाशों की पहचान जींद के रहने वाले सचिन उर्फ मंगतू, रोहतक के खरक जाटान निवासी योगेश उर्फ सुखा और भिवानी के पिजोखरा के रहने वाले विकास उर्फ काशी के रूप में हुई है। पुलिस के अधिकारी अस्पताल में पहुंचे हैं। अधिकारी मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। रविंद्र सैनी हत्याकांड में पुलिस इससे पहले मास्टरमाइंड विकास उर्फ विक्की नेहरा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का मानना है कि इस हत्याकांड में 10 से ज्यादा लोग शामिल हैं। रविंद्र सैनी की हत्या पुरानी रंजिश में की गई थी।